तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियांग यूकिंग जो होता है वो अपने पास से किसी ट्रेजर को निकालने लगता है और उस ट्रेजर को निकालते हुए वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल ट्रेजर को लेकर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एक गाड़ी जैसी दिखने वाली चीज को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद लिनफी से बोलता है कि मास्टर, मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और अब उस मशीन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो चारों लड़कियाँ होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर उस मशीन को देखते हुए बोलती है कि ये तो एक कैंडी मशीन है, लेकिन ये तो देखने में काफ़ी पुरानी भी लग रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी उस मशीन को देखने लगता है और उस मशीन को देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और वहीं दूसरी तरफ जो जियांग यूकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, हमारी जो है वो लेडीमन पैलेस के अंदर बुक रखी हुई है, उसके अंदर सभी प्रकार के ट्रेजरों के बारे में लिखा गया है। लेकिन ये जो ट्रेजर है ये इतना ज़्यादा स्पेशल है कि इसके अंदर बारे में उन बुकों के अंदर भी नहीं लिखा हुआ। और जिस पर्सन से मैंने ये खरीदी थी उसने मुझे बताया कि इसके अंदर से काफ़ी स्वीट चीज़ बनती है जिसे कि हम खा भी सकते हैं और उसका जो खाने में स्वाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उससे पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आखिर ये जो चीज़ है ये तुमने कहाँ से खरीदी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग योगिंग होती है वो काफ़ी डरावना सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये मैंने एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से खरीदी थी और उसने मुझे बताया था कि मुझे उसके नाम को किसी के भी सामने मेंशन नहीं करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी की वे तीनों सर्वेंट होती है वो भी कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगती है और वे उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि एक मिस्टीरियस मैन से इसने यहाँ पर एक कैंडी मशीन खरीदी है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ओल्ड मैन ने जानबूझकर इस क्यूट से बच्चे का यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग यूकिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट फेस बनाकर लिनफी को बताता है कि वो जो ओल्ड मैन था वो देखने में तो ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उसने बहुत ही खतरनाक स्पेल का यूज किया। उसने अपने हाथों से इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाला और जैसे ही वो जो पाउडर था वो इस मिस्टीरियस ट्रेजर के अंदर गया तो इसके अंदर से अजीब अजीब तरह के जो बाल थे वो बाहर आने लगे, जो कि उसने एक जगह पर लपेट कर जब मुझे दिया तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा था। और उसकी अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो लिनफी होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो है वो लेडी मन पैलेस है वो 3000 सालों से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर कैद था और वहीं जो ये कैंडी होती है ये जू डायनेस्टी के अंदर होती है, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई ऐसे बच्चे का बेवकूफ़ी बनाएगा। और इतना सोचने के बाद अब जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि मुझे एक चीज़ तो बताओ कि यहाँ पर मॉडर्न ज़माने की जो करेंसी है वो तो तुम्हारे पास में है ही नहीं, तो फिर क्या ये चीज़ तुमने उससे छीनी थी। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से मना करते हुए लिनफी से बोलता है कि नहीं नहीं ग्रैंड मास्टर, मैं इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं करता, उसके बदले तो मैंने उसे गोल्ड दिया था। और वो जो गोल्ड था वो आप देख सकते हो इतने बड़े साइज़ का था, लेकिन उसके बाद भी जो वो ओल्ड मैन था उसने मुझे इतने से ही गोल्ड के बदले में ये ट्रेजर दे दिया, इसीलिए वो ओल्ड मैन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उस ओल्ड मैन का कहना था कि मैं एक जीनियस हूँ, इसीलिए वो मुझे ये जो मिस्टीरियस ट्रेजर है वो इतने कम प्राइस पर दे रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अजी बिल्कुल, तुम तो जीनियसों से भी बड़े जीनियस हो। इवन कि अगर तुम बिजनेसमैन बन जाओ तो तुम बिजनेस में भी सबसे बड़े जीनियस बन जाओगे, क्योंकि तुम ही इकलौते इस पूरी दुनिया के ऐसे पर्सन हो जिसने कि इतने बड़े गोल्ड के पीस को ऐसी चीज़ के लिए दिया होगा। जो सुनते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो काफ़ी शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मेरे इस ट्रेजर को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी के कानों में आके उससे बोलती है कि ये यहाँ पर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ देना चाहता था, इसीलिए ये इसे यहाँ पर लेकर आया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और याओ गैंग की इस बात को सुनने के बाद चैनी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए अप्रोच करना चाहती हो कि मैं इस गिफ्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग योगिंग जो होता है वो वहाँ पर अपने रोने वाले फेस को बना लेता है और वो रोते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, क्या आपको जो मेरा गिफ्ट था वो यहाँ पर पसंद नहीं आया। और अब उसके ऐसे क्यूट फेस को देखने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है उनकी तो आंखें ही चमकने लगती है और वे शो होते हुए बोलती है कि ये रोते हुए भी कितना क्यूट लगता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी लिनफी से बोलती है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी उस कैंडी मशीन को अपने पास में रखते हुए जियांग यूकिंग से बोलता है कि ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो याओ गैंग है वो इसे रखने के लिए बोल रही है तो इसीलिए मैं इस गिफ्ट को रख लेता हूँ। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो याओ गैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ग्रैंड माँ मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो।
और अब जियांग यूकिंग के मुंह से खुद को ग्रैंड माँ बोलता हुआ सुनकर जो जियाओ गैंग होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं तो अभी केवल 20 साल की ही हूँ और इसने मुझे यहाँ पर ग्रैंड माँ बोल दिया। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता था, तो इसीलिए मेरे पास में तुम्हें देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है, तो इसीलिए अब तुम यहाँ से वापस घर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, मैं यहाँ पर आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं यहाँ पर आपके पास में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर एक दो हिंट दे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है। पहली बात तो यह है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर जो हेवनली डीमन पैलेस है उसने तुम्हें मेरे पास में भेजा है ताकि तुम यहाँ पर मेरी इन्वेस्टिगेशन कर सको। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से जियांग यूकिंग यहाँ पर आया है मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई पर्सन जो है वो मुझे दूर से देख रहा है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी को बहुत ही फनी तरह से मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा। और जियांग यूकिंग की अब इस बात को सुनते ही लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बस यहाँ पर एक वेपन की तरह बनाया जा रहा है, और जो यहाँ पर असली प्रॉब्लम है वो हेवनली डीमन पैलेस के अंदर काफ़ी डीपली छुपी हुई है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, क्या प्लीज़ आप मुझे एक दो हिंट दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लीक करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो उड़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, लेकिन पहले हमें किसी दूसरी जगह पर जाना होगा क्योंकि ये फाइट करने लायक जगह नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो भी अपने ब्लैक फैदरों को निकाल कर लिनफी के पीछे जाते हुए बोलता है कि ठीक है ग्रैंड मास्टर, आप जहाँ पर भी बोले मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि सिक्स्थ यंग मास्टर प्लीज़ रुकिए, मैं भी आपके साथ में आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन गर्ल पर आ जाता है, जो कि उड़ते हुए उसी तरफ आ रही होती है। और वो अपने मन में सोचती है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ से गई हुई थी, मुझे यकीन है कि जो तियानजुन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। और इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है उसका ध्यान वहाँ पर जो जियांग यूकिंग होता है उसके ऊपर चला जाता है, और उसकी बॉडी के अंदर से निकल रहे ब्लैक कलर के ऑरा को देखते हुए वो अपने मन में सोचती है कि आखिर वो क्या है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेबल आ रही है। और अब जैसे ही जो ड्रैगन गर्ल होती है उसका ध्यान लिनफी के ऊपर जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं अपने यहाँ पर रहते हुए तियानजिन को इस तरह के बेकार पर्सनों के साथ में डील करने कैसे दे सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी और जो जियांग यूकिंग होता है वो भी दोनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, और वे उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो यावलिंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लिनफी से बोलता है कि ये ग्रैंड मास्टर, क्या आपने इन्हें दोबारा से पुनर्जीवित कर लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, तुम यहाँ पर एक मर्द हो ना कि कोई लड़की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो सीधे जियांग यूकिंग के सामने आ जाती है, और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर तियानजुन को ऑफेंड करने की। क्या तुम्हें लगता है कि जो तियानजुन है वो तुम्हारी जैसी एक मामूली सी चींटी के साथ में यहाँ पर पर्सनली डील करेगी। और ड्रैगन गर्ल की इस बात को सुनने के बाद जो चैनी ही होता है वो ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि इन लोग तुम गलत समझ रही हो, तुम पीछे हट जाओ। और चैनी के इतना बोलते कि शादी जो जियांग यूकिंग होता है वो आग में घी डालते हुए जो ड्रैगन गर्ल होती है उससे बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकती। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तियानजुन, ये छोटी सी लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर इसे थोड़ा सा सबक सिखाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग योगिंग होता है वो लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, क्या आप चाहते हो कि मैं इसे यहाँ पर बुली करूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि देखो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके साथ में जो करना चाहो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो अब जो ड्रैगन गर्ल होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में अटैक को बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने की, रुको मैं अभी तुम्हारी हड्डियों को तोड़ती हूँ। और अब ड्रैगन गर्ल को वहाँ पर देखने के बाद ही आओ गैंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर जो इन लोग है वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जो मॉलिंग होती है वो भी बोलती है कि क्या ये दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जो सुनकर जो जिनियो होती है वो भी बोलती है कि क्या ये जो क्यूट सा लड़का है ये यहाँ पर इन लोगों के साथ में फाइट कर भी पाएगा।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन गर्ल के ऊपर आ जाता है, जिसका अटैक पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है। अब वो चिल्लाते हुए जियांग यूकिंग से बोलती है कि चलो दिखाओ मुझे तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और ड्रैगन गर्ल के इतना बोलते ही जो जियांग यूकिंग होता है वो सीधे जाकर ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो सीधे आकर जमीन के अंदर धंस जाती है। जिसे देखने के बाद तो अब जो मॉलिंग और याओ गैंग होती है वे दोनों चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या सच में ये यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम वैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर इसी चीज़ को देख रहा होता है। और वो इसे देखने के बाद बोलता है कि बस मैं ही जानता हूँ कि इतने सालों तक मैं कैसे यंग मास्टर के पास में रहकर सरवाइव कर पाया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो है ओनली डीमन आर्ट है, तियानियन फिजिक्स। और इतना बोलकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो तियानजुन थे वो मुझे पीछे हटने के लिए बोल रहे थे। इस बच्चे को हराने का तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब वहाँ से पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए ड्रैगन गर्ल के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगी। जो सुनते के साथ ही अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद अब हम जियांग यूकिंग को देखते हैं, जो कि लिनफी के पास में आ जाता है। और वो लिनफी के पास में आते हुए बोलता है कि तियानजुन चलो हम यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग यूकिंग होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो लिनफी से बोलता है कि तियानजुन लगता है कि दोबारा से यहाँ पर कोई पर्सन आ गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यून हुआ पैलेस का जो एल्डर होता है वो आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि लिनफी फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। और यहाँ पर जो मैडम यून हुआ है उनका अवतार नहीं है, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर आज तुम्हें कौन मेरे हाथों से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर मु ये पर्सन जो है वो यहाँ पर ट्रेबल खड़ा करने के लिए आया है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर जाकर आपके लिए इससे डील करूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि ये बस एक चींटी है, तो इसीलिए तुम इसके साथ में जो कुछ भी करना चाहो तुम जाकर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इस तरह से बात करने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो गया। तुम्हें लगता है कि अगर मैडम यूनोवा के साथ में तुम्हारे कॉन्टैक्ट है तो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बच जाओगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जियांग यूकिंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो से बोलता है कि क्या हम तुम्हारे साथ में यहाँ पर बेकार तरह से बात कर रहे हैं, क्या जो तुम्हारा स्टेटस है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। जो सुनने के साथ ही अब जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा जो स्टेटस है वो तुम सभी से काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैं यूनोवा पैलेस का एक एल्डर हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि वो तुम्हारा स्टेटस तो सच में बहुत हाई है, तुम तो यूनोवा पैलेस के एक एल्डर हो। जो सुनते के साथ ही यूनोवा पैलेस का जो एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि वो क्या हुआ, क्या तुम अब मेरी आइडेंटिटी को जानकर यहाँ पर डर गए हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग यूकिंग होता है वो उसे बोलता है कि जो फेमस लोग होते हैं उनके नाम इस तरह से होते हैं जैसे कि इन लोंग तियानजुन। मैंने तो आज से पहले कभी भी तुम्हारे नाम को नहीं सुना, तो फिर तुम फेमस कहाँ से हो गए। तुम तो बस एक ऐसे पर्सन हो जिसे कि कोई भी नहीं जानता। और जियांग यूकिंग की इस बात को सुनने के बाद जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है उसे जियांग यूकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल, जो तुम्हारी जुबान है वो कुछ ज़्यादा ही चलती है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारना चाह रही हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग की तरफ देखकर उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जो बातें होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तुमने तो उसे बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यूनोवा पैलेस के एल्डर को देखते हैं, जो कि अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं युआन मिंग रियलम के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका हूं, तो अब जो सिचुएशन है वो पहले से पूरी तरह से अलग है। मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे मेरे सामने अपनी ट्रिक को प्ले कर पाते हो मुझसे अपनी जान को बचाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही यूनोवा पैलेस का जो एल्डर होता है वो अपनी ब्लैक एंड व्हाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को वहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देता है। और उस फॉर्मेशन के कारण हम देखते हैं कि अब जो लिनफी और जो जियांग यूकिंग होता है उन दोनों के चारों तरफ जो स्वॉर्ड होती है वो घूमना स्टार्ट हो जाती है। जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे इस अटैक से यहाँ पर तुम धूल बनकर उड़ जाओगे।
और इस तरह बोलते के साथ ही अब वो अपनी सभी एनर्जी स्वॉर्डों को वहाँ पर जियांग यूकिंग और लिम्फी की तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो है स्वॉर्ड होती है वो उन दोनों से जाकर टकराती भी नहीं, बल्कि वे बीच में ही डिफेंस के कारण रुक जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ड्रैगन गर्ल होती है, हम देखते हैं कि उससे जो भी एनर्जी स्वॉर्ड होती है वे टकरा कर खुद ही दूसरी तरफ जा रही होती है। जिसे देखने के बाद जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जो ये मेरा अटैक है ये किसी ह्यूमन मिंग रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर आखिर क्यों जो मेरी सोड है वो इन दोनों को टच भी नहीं कर पा रही। लगता है कि जो लिन्फी है वो अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण यहाँ पर जिंडान रियलम पर पहुंच चुका है, इसीलिए यहाँ पर जो ये सोड है इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही। लेकिन आखिर इस लड़की के साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस लड़की की बात की जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 साल की होगी, तो फिर आखिर इसके ऊपर मेरे अटैक काम क्यों नहीं कर रहे। लगता है कि मुझे इस लड़की का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जियांग यूकिंग से बोलता है कि लिटिल गर्ल, तुमने यहाँ पर कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि पहली तो बात यह है कि मैं यहाँ पर कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, और मेरा नाम जियांग यूकिंग है। और रही बात बैकग्राउंड की, तो मैं एमिली डीमन पैलेस का 6th यंग मास्टर हूँ। और अब एमिली डीमन पैलेस का नाम सुनते के साथ ही तो जो यूनोवा पैलेस का एल्डर होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, और अब वो सीधे जो जियांग यूकिंग होती है उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखने के बाद जो लिन्फी होता है वो यूनोवा पैलेस के एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये एल्डर तो काफ़ी तेज भागता है, लेकिन क्या तुम उसे पकड़ने के लिए नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियांग योगिंग जो होता है वो यूनोवा पैलेस के एल्डर की तरफ भागते हुए बोलता है कि ठीक है ध्यानजुन, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। और अब जियांग यूकिंग को अपने पीछे आता हुआ देखकर यूनोवा पैलेस का जो एल्डर होता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे के साथ में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देने वाला। और इतना सोचते के साथ ही यूनोवा पैलेस का जो एल्डर होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो जियांग यूकिंग होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जियांग यूकिंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो जियांग यूकिंग होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। और उस अटैक से बचने के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग यूकिंग जो होता है वो यूनोवा पैलेस के उस एल्डर के पेट में अगर एक बहुत ही पावरफुल लात को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, और अब वो वहाँ पर गोल चक्कर काटते हुए पीछे जाकर गिरता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा भी धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही है वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी होती है वे तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि क्या सच में ये यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, इसकी पावर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बच्चे की खाल में मॉन्स्टर भरा हुआ हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग यूकिंग को देखते हैं जो कि थोड़ा उदास हो चुका होता है, और उसे ऐसे देखने के बाद जो लिन्फी होता है वो जियांग यूकिंग से पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो लिन्फी को अपने कपड़े दिखाते हुए उससे बोलता है कि तियानजुन जरा एक बार यहाँ पर देखिए, जो मेरी स्कर्ट है वो गंदी हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो जियांग यूकिंग के सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो अपने सर को पकड़कर बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि जो ग्रैंड मास्टर है उन्होंने यहाँ पर मुझे मारा। और जियांग यूकिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम लिन्फी की तीनों सर्वेंटों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आराम से खाना वाना लगा कर बैठ चुकी होती है, और अब वे जियांग यूकिंग को तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में यहाँ पर जो ये लड़का है ये तो हमें यहाँ पर लड़कियों वाली फीलिंग दे रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिन्फी तो होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो तियानजुन है वो यहाँ पर अपने एग्रीमेंट को नहीं भूले, वो यहाँ पर यंग मास्टर को एक चांस देने वाले हैं, जिससे कि उन्हें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के थोड़े बहुत हिंट भी मिल जाएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये आसानी से युवान मिंग रियलम के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग योगिंग होता है वो लिन्फी को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं अब आपके साथ में फाइट नहीं करने वाला, आपने यहाँ पर मुझे बुली किया, आपने यहाँ पर मुझे मारा, मेरा मूड जो है वो अब बदल चुका है। जो सुनते के साथ ही तो जो बेचारा वैंग होता है उसके वहाँ पर सारे सपने ही टूट जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि ग्रैंड मास्टर आप क्या कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर हिंट देने वाले हैं।
और वैंग के इतना सोचते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि जियांग यूकिंग की तरफ ही काफी ध्यान से देख रहा होता है। और अब कुछ सोचने के बाद जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वो वहाँ से जाते हुए जो जियांग यूकिंग होता है वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारा फिजिक्स है उसके लिए सबसे सूटेबल स्वॉर्ड जो है वो तियान युआन स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर रखी हुई है जिसका नाम की शैडो स्वॉर्ड है। मेरे हिसाब से तुम्हें उस स्वॉर्ड को ले लेना चाहिए, वो तुम्हारे फिजिक्स के लिए काफी सूटेबल रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनफी से बोलता है कि क्या आप शैडो स्वॉर्ड की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो डीमन लॉक टावर के अंदर रखी हुई है क्योंकि वहाँ पर जो मोयान डीमन है उसे कैद कर रखा हुआ है, तो वो जो स्वॉर्ड है वो वहाँ पर उसे सप्रेस कर रखती है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि जो मो युवान है उसे मैंने वहाँ पर सील कर दिया है और जो बस शैडो स्वॉर्ड है उसे वहाँ पर एक सिंबल की तरह रखा हुआ है, तो इसीलिए तुम उसे जाकर ले सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुम हेवनली डीमन पहले से हो लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों की चिंता कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि तियानजोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर जो हेवनली डीमन पैलेस है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो थोड़ा अकलाने लगता है और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। जो देखते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी को मना करते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता हूँ कि जो हेवनली डीमन पैलेस है वो कहाँ पर है। ये मेरा 3000 सालों में पहली बार है कि मैं हेवनली डीमन पैलेस से बाहर आया हूँ, लेकिन हेवनली डीमन पैलेस से बाहर आने के लिए मैंने टेलीपोर्टेशन का यूज किया था, लेकिन टेलीपोर्टेशन एरे से यहाँ पर आने के कारण मैं खुद नहीं जानता कि जो हेवनली डीमन पैलेस है वो कहाँ पर है, मैं खुद ही उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मैं अब कभी भी घर वापस नहीं जा सकता। ग्रैंड मास्टर, मैं यहाँ पर बिना घर का बच्चा हो चुका हूँ, तो क्या आप मेरे जैसे एक मासूम से बच्चे को ऐसे ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ दोगे। ध्यानजुन, क्या आप प्लीज मुझे अपने पास में रख सकते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियांग यूकिंग होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर वहाँ पर रोने लगता है। और उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद अब जो लिनफी होता है वो भी उससे इरिटेट हो जाता है और वो उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग और जो वैंग होता है उन दोनों को वहाँ से उड़ा देता है। और जो जियांग यूकिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए भी बोलता है कि ग्रैंड मास्टर टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही आपसे मिलने के लिए दोबारा ज़रूर आऊँगा। और अब जियांग यूकिंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही जियांग यूकिंग यहाँ से गया, जो नज़रें मुझे देख रही थी वो भी डिसअपेयर हो गई। हेवनली डीमन पैलेस सच में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और अब जो डोंग जियाओ होती है वो बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यूनुआ पैलेस का जो एल्डर है वो जब सुनेगा कि वो लिटिल गर्ल यहाँ पर हेवनली डीमन पैलेस का 6th यंग मास्टर है तो वो यहाँ से इस तरह से डर कर भागेगा। जो सुनकर जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उसको बताती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जो हेवनली डीमन पैलेस है उसको जिस पर्सन से बनाया था उसका नाम लिन युआन था, जो कि तियानजुन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उसी पंच को याद करने लगती है और उस पंच को याद करने के बाद वो गुस्से में बोलती है कि एक ना एक दिन मैं अपने उस पंच का बदला लेकर रहूंगी। जो सन का जो मॉर्निंग होती है वो बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि जो हेवनली डीमन पैलेस का 6th यंग मास्टर है जब वही इतना पावरफुल है तो जो फर्स्ट यंग मास्टर होगा वो कितना पावरफुल होगा, या फिर जो हेवनली डीमन पैलेस का मास्टर है वो कितना पावरफुल होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होती है वो उसे बोलती है कि तुम तो इनके बारे में सोच रही हो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मास्टर के जो डिसाइपल थे वो कितने पावरफुल हो गए जब उनके यहाँ पर जो डिसांटेंट है वही इतने ज़्यादा पावरफुल है। तो और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ही प्यार भरी नज़रों से जो लिनफी होता है उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी जो जिन्हों होती है वो उन सभी लड़कों से बोलती है कि मैं यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट को रखना चाहती हूँ, तुम सभी लोगों को ये बताना होगा कि वो जो लिटिल बॉय था अगर उसे यहाँ पर हम आउटफिट पहनाए तो वो कौन सी आउटफिट में सबसे ज़्यादा क्यूट लगेगा। यहाँ पर जो सबसे पहली आउटफिट है वो मेड की आउटफिट होने वाली है, दूसरी बनी की आउटफिट होने वाली है और तीसरी नर्स की आउटफिट होने वाली है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि वो आखिर किस आउटफिट के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
जो सुनते के साथ ही जो डोंग जियो होती है वो भी उस बारे में सोचने लगती है और वो उस बारे में सोचते हुए बोलती है कि जियाओ यू सच में तुम तो एक नंबर की छीनियस हो। और डोंग जियो के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो याओ गैंग की तरफ देखने लगता है और वो याओ गैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कौन से आउटफिट में सबसे ज्यादा प्यारी लगोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो यहाँ गैंग होती है वो भी उस तरह की ड्रेस को इमेजिन करने लगती है और उस तरह की ड्रेस को इमेजिन करने के बाद वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट कहीं ये मुझे उस तरह की ड्रेस में तो देखना नहीं चाह रहा। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो चारों लड़कियां होती है वो आकर याओ गैंग को पकड़ लेती है और वो याओ गैंग को पकड़ने के बाद जो लिनफी होता है उसे बोलती है कि मास्टर अगर जो सिस्टर याओ गैंग है वो इस तरह की ड्रेस को पहनना नहीं चाहती है तो आपके लिए हम उस ड्रेस को पहन सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करते हुए बोलती है कि किसने कहा कि मैं उस तरह की ड्रेस को पहनना नहीं चाहती हूँ, मैं उस तरह की ड्रेस को पहनूंगी, तुम लोग यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम ड्रैगन गर्ल को देखते हैं जो कि गुस्से में हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल मेरे दिमाग में एक काफ़ी अच्छा आइडिया आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो दोबारा से अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से मेरे साथ में चलो, हम उसे लड़कियों वाले कपड़े पहनाने कर बहुत ही अच्छे से ह्यूमिलेट करेंगे। जो सत्य के साथ ही जो जिनियो होती है उसकी भी आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो यहाँ पर बंदूक से भी ज़्यादा तेज चलता है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वे दोनों होती है वो वहाँ से निकल जाती है और उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मॉलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा फील क्यों आ रहा है कि ये दोनों उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से बुली करने वाले हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो तियान युआन स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि बोलता है कि आखिर जो टावर की है वो कहाँ पर मिसिंग हो गई। और अब हमें पता लगता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जियांग यूकिंग की होती है और अब जो जियांग यूकिंग होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मुझे जो टावर है वो यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि लगता है कि कोई डैमेट बास्टर्ड हमसे पहले आकर ही उस स्वॉर्ड को यहाँ से ले गया है। सिक्स्थ यंग मास्टर, आप अकेले पर्सन नहीं हो जो कि यहाँ पर उस स्वॉर्ड को लेने के लिए आया है। आप ही की तरह बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कि उस स्वॉर्ड की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हुए होंगे और उनमें से ही कोई पर्सन उसे यहाँ से लेकर चला गया है। जो सुनते के साथ ही जियांग यूगिंग जो होता है वो अपनी किसी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए बोलता है कि जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने कहा था कि वो जो सोड है वो टावर के अंदर रखी हुई है, तो फिर आखिर कौन पर्सन जो है वो इसे यहाँ से लेकर चला गया। लगता है कि मुझे इस सिचुएशन को अच्छे से फिगर आउट करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सामने से डेमोनिक ओरा जो होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद यांग यूगिंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर इतना डेमोनिक ओरा है जो है वो कहाँ से आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, लगता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। जो सुनकर जियांग यू किंग जो होता है वो बोलता है कि क्या कोई एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो वहाँ पर आ जाती है और ड्रैगन गर्ल को देखने के बाद जियांग यू किंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो यिंगलोंग है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो जिनियो होती है वो ड्रैगन के ऊपर से जंप लगाते हुए उससे बोलती है कि ओ यंग मास्टर, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। और अब जिनियो को देखते के साथ ही जो जियांग योगिंग होता है वो भी उसे पहचान लेता है और वो उसे पहचानते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ग्रैंड मास्टर की पर्सन है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जिनियो होती है वो उसके पास में आ जाती है और वो उसके पास में आने के बाद उसे बोलती है कि लिटिल ब्रदर, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारी स्कर्ट थी वो गंदी हो गई थी, तो कैसा रहेगा अगर हम तुम्हें नए कपड़े खरीदवाए तो। और अब नए कपड़ों का नाम सुनते के साथ ही तो जो जियांग योगिंग होता है उसकी भी आंखों में चमक आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि क्या नए कपड़े, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक कपड़ों की शॉप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन्होंने जो जियांग योगिंग होता है उसे लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए होते हैं, जिसे देखने के बाद जो जिनियो होती है वो उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि अरे वाह, तुम इनमें कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियांग योगिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में मैं इसमें खूबसूरत लग रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जिनियो जो होती है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ही, तुम इसमें सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। और उसकी तरह बोलते ही हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो बेचारा अपने सर को पकड़े हुए पीछे खड़ा होता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड टॉम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम शैडो स्वॉर्ड को देखते हैं। और उससे अलग वहाँ पर वो सोल भी होती है जो कि होंग जियाओ के साथ में रहती है। और अब जो वो सोल होती है वो शैडो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है कि शैडो स्वॉर्ड, क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पर मना क्यों कर रही हो।
मैं यहाँ पर तुम्हें एक सुप्रीम ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे हाथ में नहीं आना चाहती हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही हो उसका यहाँ पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर आखिर अभी भी तुम उस पर्सन के पास में ही क्यों जाना चाहती हो और तुम उसे इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब होंग जियाओ जो होता है वो सोल से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ वापस आ जाइए, क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं टिक सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब होंग जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो किलिंग इंटेंट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी तो सच बताऊं मुझे इस सोल से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, और मैं सोचता हूँ कि क्या बस ये एक सोल का छोटा सा हिस्सा ही है। मुझे डर रहता है कि कहीं ये मेरी ही बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना कर ले। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो सोल होती है वो होंग जियाओ के सामने आ जाती है, और वो होंग जियाओ के सामने आने के बाद हंसते हुए उसे बोलती है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पर मेरे इरादों के बारे में पता लगा लिया है। जो सुनते के साथ ही होंग जियाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर आखिर आप यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सॉल होती है वो हंसते हुए होंग जियाओ से बोलती है कि तुम खुद ही अंदाज़ा क्यों नहीं लगा लेते कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सोल होती है वो होंग जियाओ की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, और अब हम देखते हैं कि होंग जियाओ की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से उस सोल के कंट्रोल में आ चुकी होती है। और अब जो वो सोल होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि शैडो स्वॉर्ड याद रखना, जो इस पर्सन ने भी तुम्हारे पास आने की कोशिश की है मैं उस पर्सन को ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें मेरे सामने सबमिट करना ही होगा। और गाइस यहाँ पर इस सोल ने जो होंग जियाओ है उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो इसीलिए अब इसे सोल बोलना सही नहीं रहेगा। अब से हम इसे डीमन होंग जियाओ बोलेंगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी और याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए कॉमिक पढ़ रहे होते हैं। और अब जो लिनफी होता है वो बोलता है कि आखिर वो बंदा अभी तक भी अपडेट क्यों नहीं डाल रहा। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ही तेजी पे पढ़ रहे हो। इतना मैं किसी एक पेज को समझने की कोशिश भी करती हूँ उससे पहले ही तुम पूरी की पूरी कॉमिक्स को पढ़ लेते हो। अगर तुम इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो इतना मुझे लगता है कि इतना वो पर्सन किसी नई कॉमिक्स को छापेगा, इतना तो तुम जो पूरी कॉमिक्स की हिस्ट्री है उसे ही पढ़ डालोगे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि मैं बस यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द कुछ लोग जो है वो मेरे विला के पास में आने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो लिनफी से बोलती है कि यहाँ क्या है, तुम यहाँ पर किसी पर्सन के आने का इंतजार कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को वहां पर रखी हुई स्वॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये एक इमोर्टल स्वॉर्ड है, और चूंकि अब सभी कल्टीवेटर जो है वो इसी वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, तो इसीलिए जैसे ही उन लोगों को पता लगेगा कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर मेरे पास में है तो वे लोग इसे लेने के लिए जरूर आएंगे। और गाइस मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जब लिनफी और याओ गैंग जो थे वे घूमने के लिए गए थे तो वहां से उसने काफी सारे ट्रेजरों को लिया था, तो वहीं से ही इसे ये स्वॉर्ड भी मिली थी। और अब लिनफी की बातों को सुनने के बाद याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि क्या तुम रोजाना इसी तरह से किसी पर्सन के आने का इंतजार करते रहोगे ताकि कोई पर्सन यहाँ पर आए और इसे लेने की कोशिश करे ताकि तुम्हारा थोड़ा मनोरंजन हो सके। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग और जो लिनफी होते हैं वो दोनों पीछे की तरफ लेट जाते हैं, और जो लिनफी होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर कोई आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं उन आर्टिफैक्टों को ढूंढना चाहता हूँ जो कि 4 इमोर्टलों के द्वारा छोड़े गए थे। अगर वे आर्टिफैक्ट मुझे मिल जाते हैं तो मेरी जो रिकवरी है वो और भी जल्दी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं उनके क्लू को ढूंढने के लिए चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। और अगर एक बार जो मेरी रिकवरी है वो पूरी हो गई तो उसके बाद जो इमोर्टल वर्ल्ड का बैरियर है उसे मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और उसके बाद जो पुराने डाउट है उन्हें भी क्लियर करूंगा। और अब लिनफी की बात को सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो भी घबराते हुए लिनफी की तरफ देखने लगती है, और वो लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारे प्लान तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन इसे छोड़ो, मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जो है हेवनली डीमन पैलेस है, मुझे लगता था कि वो काफ़ी बुरे पर्सनों से भरा हुआ होगा, लेकिन जब मैंने उस लिटिल बॉय को देखा तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि हेवनली डीमन पैलेस के अंदर सभी लोग बुरे नहीं हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि जो हेवनली डीमन पैलेस है क्या तुम उसे पूरे के पूरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि देखो ये चीज़ उन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है, अगर वे लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हैं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उन सभी लोगों को ख़त्म करने में। और इतना बोलते के साथ ही ये जो लिनफी होता है वो एकदम से एक रिपल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि लो फाइनली जो मछली है वो जाल में फंस चुकी है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस व्हीले को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो यही वो फी1 व्हीला है जिसके अंदर की जो इमोर्टल स्वॉर्ड है उसे छुपा कर रखा गया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फी1 व्हीले के जितने भी लोग हैं जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो सभी लोगों के साथ में बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि कितने दुख की बात है ओल्ड मैन तुम इतने बड़े हो गए लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर जानते नहीं हो कि किस तरह से आदमी को बुलाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बकचोदी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोग जो इमोर्टल सोड है वो मुझे दे सको, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके मज़े लेते हुए बोलता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बातों को सुनते के साथ ही डर गया, तो फिर आओ आकर मुझे ख़त्म कर दो, क्योंकि जो इमोर्टल सोड है ओल्ड मैन वो तो मैं आज तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे लिनफी की तरफ आने लगता है और वो लिनफी की तरफ आते हुए बोलता है कि बास्टर्ड क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, क्या तुम जानते भी हो कि मैं आखिर हूँ कौन। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनफी के सामने आ जाता है और उसकी बातों को सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो पीछे खड़ी हुई तीनों सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये पर्सन कौन है। जो सुनते के साथ ही पहली लड़की बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं जानती, तभी दूसरी बोलती है कि लगता है कि ये बेचारा ओल्ड मैन अपने घर को भटक गया है। तभी जो तीसरी लड़की होती है वो भी बोलती है कि इस उम्र में ये चीज़ें तो होना आम सी बात है, जरा देखो तो ये बेचारा कितना ओल्ड हो चुका है, तो और लगता है कि ये अपने घर से भटक कर यहाँ पर आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इसे इसके घर तक पहुँचाने में इसकी मदद कर देंगे। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन को जो होता है गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्डो मैं लिंग्स सेक्ट का सुप्रीम एल्डर हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर लिंग्जियो सेक्ट से हो तो मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर कोई ढोल बाजा बजाऊँ। अगर मुझे अच्छे से याद है तो जो लिंग्जियो सेक्ट था उसे एक बार जो हेवनली डीमन पैलेस का थर्ड यंग मास्टर था उसके द्वारा पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है वो अब आग बबूला होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया बास्टर्ड कहीं के तुमने अब मुझे यहाँ पर अच्छे से गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हारी बॉडी के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े करूँगा, उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद यहाँ पर कुत्तों को खिलाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ओल्ड मैन जो होता है वो अर्मेनियन बर्ड को अपेयर करने लगता है और उसे अपेयर करते हुए वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि बादशाह आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान में जो फायर होती है वो जाना स्टार्ट हो जाती है और जो कि जाते के साथ ही अब वहाँ पर एक फियोनिक्स के रूप को ले लेती है जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही होती है, जिसे कि जो लिनफी होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर देखने लगता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। जो सुनता के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि बच्चे अगर तुम्हें यहाँ पर डर लगना स्टार्ट हो गया है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर मेरे सामने नील डाउन कर कर यहाँ पर अपनी जान की भीख मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इस बेकार सी लाइफ को यहाँ पर बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो एक अटैक को करते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि अरे नहीं नहीं रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मारो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उस फियोनिक्स को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलता है कि ओल्ड मैन ये फियोनिक्स तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था, क्या तुमने इसके अंदर डुप्लीकेट पावर डाली थी। और अब लिनफी की पावर को देखने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो भी समझ जाता है कि ये यहाँ पर कोई कमज़ोर पर्सन नहीं है और इसी बात को सोचकर वो अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पर इमोर्टल स्वॉर्ड को लेने का कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि इस पर्सन को मारना इतना भी आसान नहीं है। और अब उस ओल्ड मैन को स्वॉर्ड को निकालता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम यहाँ पर स्वॉर्ड का यूज करना चाहते हो। जो सुनते ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी लिनफी से बोलता है कि हाँ मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसमें क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसी मॉडल स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड ही का ही यूज करना चाहते हो तो फिर तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं करते। और अब लिनफी के पास में मॉडल स्वॉर्ड को देखते के साथ ही वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये ब्राट तो यहाँ पर जो इमोर्टल स्वॉर्ड है उसका यूज कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उस इमोर्टल स्वॉर्ड को उस ओल्ड मैन की तरफ शूट कर देता है, जो देखते के साथ ही तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये इमोर्टल स्वॉर्ड तो यहाँ पर मुझे दो भागों में बांट देगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इमोर्टल स्वॉर्ड होती है वो सीधे जाकर उसके पैरों में गड़ जाती है। और अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड यूज करना चाहते हो तो फिर तुम इस स्वॉर्ड का यूज करो। जो सुनते के साथ ही तो अब जो वो ओल्ड मैन होता है उसे अपने कानों के ऊपर ही यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हुए लिनफी से पूछता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं इस इमोर्टल स्वॉर्ड का तुम्हारे खिलाफ यूज करूँ।
जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाते हुए उससे बोलता है कि हाँ तुम उस स्वॉर्ड का यूज करो और मैं यहाँ पर इस चीज़ का यूज करूँगा। और अब लिनफी को उस लकड़ी का यूज करता हुआ देखकर जो उसकी सर्वेंट होती है वे चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप श्योर हो कि आप उस इमोर्टल स्वॉर्ड के खिलाफ इस लकड़ी का यूज करोगे। मास्टर हम जानते हैं कि आप यहाँ पर सच में बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि वो एक इमोर्टल स्वॉर्ड है, तो क्या आप इमोर्टल स्वॉर्ड को यहाँ पर एक लकड़ी से रोकोगे। जो सुनते के साथ ही याओयांग जो होती है वो उन लोग लड़कियों से बोलती है कि यहाँ पर इसकी ये हॉबी बन चुकी है दूसरों के सामने प्रिटेंड करने की, तो इसीलिए इसे प्रिटेंड करने दो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर प्रिटेंड नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए वो स्वॉर्ड को लेने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से मुझे ये स्वॉर्ड मिल जाएगी। अब इस स्वॉर्ड की मदद से जो हमारा सेक्ट है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। ये जो स्वॉर्ड है अब ये मेरे हाथों में आ चुकी है, तो इसकी मदद से अब मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा जिसे कि अब कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस स्वॉर्ड को उठाकर हवा में कर देता है। और अब वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर इस स्वॉर्ड की जो पावर है वो सबसे पहले मैं तुम्हारे ही ब्लड से टेस्ट करूंगा, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही बकवास करने वाले हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे मार क्यों नहीं रहे। और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।